दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है और इसके साथ ही खाने की मांग भी बढ़ रही है। पुराने तरीके से खेती करने से इतनी मांग पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे खाने की सुरक्षा और टिकाऊपन पर चिंता बढ़ रही है। यहीं पर स्मार्ट खेती, जो कि टेक्नोलॉजी और खेती के तरीकों का मेल है, सबसे आगे आती है। स्मार्ट खेती, जिसे प्रिसिजन एग्रीकल्चर भी कहते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खेती को बेहतर और पैदावार को बढ़ाती है। डाटा, सेंसर और ऑटोमेशन की मदद से किसान सही फैसले ले सकते हैं, बर्बादी कम कर सकते हैं और अपनी उपज बढ़ा सकते हैं। सोचिए, एक ऐसा खेत जहां सेंसर मिट्टी में नमी बताते हैं, ड्रोन फसलों में बीमारियों का पता लगाते हैं और ऑटोमेटिक सिस्टम पानी और पोषक तत्व देते हैं। यही स्मार्ट खेती है, जहां टेक्नोलॉजी किसानों को कम मेहनत में ज्यादा काम करने में मदद करती है। सिंचाई से लेकर फसल की पैदावार का अंदाजा लगाने तक स्मार्ट खेती ऐसे तरीके देती है जो खेती का भविष्य बदल सकते हैं। जैसे जैसे हम स्मार्ट खेती के अलग अलग पहलुओं को देखेंगे, हम खेती के इस नए तरीके की ताकत को समझेंगे। प्रिसिजन एग्रीकल्चर स्मार्ट खेती का मुख्य हिस्सा है, जिससे किसान अपनी फसलों और जमीन की जरूरत के हिसाब से खेती कर सकते हैं। पानी, खाद और कीटनाशकों को एक जैसा छिड़कने की बजाय प्रिसिजन एग्रीकल्चर से कम बर्बादी और ज्यादा फायदा होता है। यह तरीका सेंसर, जीपीएस और सैटेलाइट से मिली जानकारी पर निर्भर करता है। मिट्टी, नमी और पोषक तत्वों की जानकारी का विश्लेषण करके किसान अपने खेत के हर हिस्से की जरूरतों का पता लगा सकते हैं। इस जानकारी से पानी और खाद सही जगह और सही मात्रा में दिया जाता है। मान लीजिए, एक खेत जहां मिट्टी अलग अलग है। पुराने तरीकों से पूरे खेत में एक जैसा पानी और खाद दिया जाता था, जिससे कुछ जगहों पर ज्यादा और कुछ जगहों पर कम हो जाता था। प्रिसिजन एग्रीकल्चर से खेत के हर हिस्से की जरूरत के हिसाब से पानी और खाद दिया जा सकता है। कीटनाशक और खाद सिर्फ जरूरत के हिसाब से डालने से पानी की बर्बादी कम होती है, पानी साफ रहता है और आसपास के वातावरण पर कम असर पड़ता है। दुनिया के कई हिस्सों में पानी की कमी बढ़ रही है, इसलिए पानी बचाने वाली खेती बहुत जरूरी है। हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स कम पानी में खेती करने के नए तरीके हैं। हाइड्रोपोनिक्स में बिना मिट्टी के पोषक तत्वों वाले पानी में पौधे उगाए जाते हैं, जबकि एक्वापोनिक्स में मछली पालन और हाइड्रोपोनिक्स को मिलाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम में पौधों को सीधे जड़ों से पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे पानी की खपत कम होती है। एक्वापोनिक्स में मछली पालन को भी शामिल किया जाता है, जिससे एक अच्छा वातावरण बनता है। हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स दोनों ही पानी बचाने में मदद करते हैं, इसलिए ये कम पानी वाले इलाकों के लिए अच्छे हैं। वर्टिकल फार्मिंग एक नया तरीका है, जिसमें पौधों को एक के ऊपर एक करके कई परतों में उगाया जाता है। इससे जगह की बचत होती है और साल भर खेती की जा सकती है, चाहे मौसम कैसा भी हो। वर्टिकल फार्मिंग में अक्सर हाइड्रोपोनिक या एरोपोनिक सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जिससे पानी की खपत कम होती है और पोषक तत्व अच्छे से मिलते हैं। इस तरीके में कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों की जरूरत नहीं होती, जिससे साफ और स्वस्थ उत्पाद मिलते हैं। सोचिए, शहरों में खेती के लिए बनी ऊंची इमारतें, जहां ताजे फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। वर्टिकल फार्मिंग शहरों में खाने की व्यवस्था को बदल सकती है, परिवहन की लागत कम कर सकती है और स्थानीय स्तर पर उगाए गए ताजे उत्पाद उपलब्ध करा सकती है। जैसे जैसे शहरों की आबादी बढ़ रही है और खेती योग्य जमीन कम हो रही है, वर्टिकल फार्मिंग टिकाऊ खेती का एक अच्छा उपाय है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT कई उद्योगों को बदल रहा है और खेती भी इसका अपवाद नहीं है। IoT जुड़े हुए उपकरणों का एक नेटवर्क है जो डेटा इकट्ठा करते हैं और उसका आदान प्रदान करते हैं।
जिससे कई प्रक्रियाओं की रियल टाइम निगरानी और नियंत्रण संभव होता है। खेती में IoT उपकरण जैसे सेंसर, ड्रोन और स्मार्ट सिंचाई प्रणाली खेती के तरीके को बदल रहे हैं। सेंसर मिट्टी की नमी, तापमान और पोषक तत्वों के स्तर की निगरानी करते हैं, जिससे सिंचाई, खाद और कीट नियंत्रण के बारे में सही फैसले लेने में मदद मिलती है। कैमरे और सेंसर वाले ड्रोन खेत के बड़े क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर सकते हैं, जिससे बीमारियों का जल्दी पता चल जाता है। IoT की मदद से किसान फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं, संसाधनों की बर्बादी कम कर सकते हैं और अपनी खेती को और टिकाऊ बना सकते हैं। स्मार्ट खेती की तकनीक छोटे और मध्यम किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, जिन्हें अक्सर संसाधनों की कमी और बाजार तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन तकनीकों को अपनाकर छोटे किसान उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, लागत कम कर सकते हैं और अपनी आजीविका में सुधार कर सकते हैं। प्रिसिजन एग्रीकल्चर छोटे किसानों को कम बर्बादी और ज्यादा पैदावार के लिए सही मात्रा में पानी और खाद का इस्तेमाल करने में मदद करता है। मोबाइल टेक्नोलॉजी और सस्ते सेंसर छोटे किसानों के लिए जानकारी प्राप्त करना और दूर से अपनी फसलों की निगरानी करना आसान बनाते हैं। ये उपकरण उन्हें सिंचाई, खाद और कीट नियंत्रण के बारे में सही फैसले लेने में मदद करते हैं, भले ही उनके पास ज्यादा तकनीकी ज्ञान न हो। स्मार्ट खेती के तरीकों को अपनाकर छोटे किसान बाजार में बेहतर मुकाबला कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। स्मार्ट खेती के तरीकों का पर्यावरण पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। संसाधनों के सही इस्तेमाल से ये तकनीकें पानी और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करती हैं। प्रिसिजन एग्रीकल्चर ज्यादा खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल की जरूरत को कम करता है, जिससे पानी और मिट्टी के प्रदूषण का खतरा कम होता है। हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स जैसी तकनीकें पारंपरिक खेती के तरीकों की तुलना में पानी का इस्तेमाल बहुत कम करती हैं। रसायनों के कम इस्तेमाल से पर्यावरण स्वस्थ रहता है, जैव विविधता का संरक्षण होता है और स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा मिलता है। स्मार्ट खेती के तरीकों को अपनाना टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल खेती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्मार्ट खेती के कई आर्थिक लाभ हैं। पैदावार बढ़ाकर, संसाधनों का सही इस्तेमाल करके और श्रम लागत कम करके ये तकनीकें किसानों के लिए ज्यादा मुनाफा कमाने में मदद करती हैं। प्रिसिजन एग्रीकल्चर किसानों को अपनी फसलों की जरूरतों के हिसाब से पानी और खाद देकर ज्यादा पैदावार पाने में मदद करता है। कम लागत एक और महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ है, जिससे खेती का खर्च कम होता है। ऑटोमेशन और रोबोटिक्स भी श्रम लागत को कम कर सकते हैं, खासकर फसल काटने जैसे कामों में। स्मार्ट खेती से उत्पाद की गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार से बाजार में अच्छे दाम मिल सकते हैं। खेती का भविष्य स्मार्ट खेती की तकनीकों को अपनाने में है। ये नए तरीके खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक समृद्धि की ओर एक रास्ता दिखाते हैं। किसानों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं सभी की स्मार्ट खेती की तकनीकों को बढ़ावा देने में भूमिका है। सरकारें किसानों को प्रोत्साहन, प्रशिक्षण कार्यक्रम और सस्ती तकनीक प्रदान करके उनका समर्थन कर सकती हैं। शोध संस्थान इन तकनीकों को विकसित और बेहतर बना सकते हैं, जिससे वे अलग-अलग खेती के संदर्भों में अधिक सुलभ और अनुकूल बन सकें। खेती के भविष्य को अपनाकर किसान अपनी आजीविका सुरक्षित कर सकते हैं, एक स्वस्थ ग्रह के निर्माण में योगदान दे सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। स्मार्ट खेती सिर्फ एक तकनीकी प्रगति नहीं है, यह खेती के प्रति हमारे दृष्टिकोण में एक बदलाव है। यह एक अधिक टिकाऊ, कुशल और लचीली खाद्य प्रणाली की ओर एक कदम है। डेटा, तकनीक और नवाचार की शक्ति का उपयोग करके
स्मार्ट खेती आज खेती के सामने आने वाली कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करती है। प्रिसिजन एग्रीकल्चर से लेकर वर्टिकल फार्मिंग तक स्मार्ट खेती के उपकरण और तकनीकें हमारे भोजन उत्पादन के तरीके को बदलने की क्षमता रखती हैं। ये तरीके पैदावार बढ़ा सकते हैं, संसाधनों की खपत कम कर सकते हैं, पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकते हैं और किसानों की आजीविका में सुधार कर सकते हैं। स्मार्ट खेती में बदलाव के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। मिलकर काम करके हम स्मार्ट खेती की पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और एक ऐसी खाद्य प्रणाली बना सकते हैं जो उत्पादक और टिकाऊ दोनों हो। आइए हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहां तकनीक और नवाचार प्रकृति के साथ मिलकर बढ़ती दुनिया का पेट भरें।